हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बताऊंगा कि एनएम कोर्स के विषय में कि एनएम कोर्स कैसे करें। एनएम कोर्स करने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना अच्छा होता है, जॉब कैरियर क्या है, कौन कौन से सिलेबस की पढ़ाई होती है, इसके बारे में आपको बतलाऊंगा विस्तार से। तो इसके जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सम्मानित कैरियर बनाना चाहते हैं और मेडिकल क्षेत्र में रुचि रखते हो तो एनएम नर्सिंग कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह कोर्स आपको प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाओं और मातृत्व देखभाल में माहिर बनाता है। आइए एनएम कोर्स के बारे में जानते हैं डिटेल से। तो दोस्तों, अगर आप इस कोर्स करके अपने करियर को नई पहचान दिलाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी हासिल करनी चाहिए। यहाँ इस कोर्स में मापदंड क्या है, अवधि क्या है, कितना फीस लगता है, आपका जॉब कैरियर क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, इस पर हम जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम जानें कि एनएम कोर्स क्या है। तो दोस्तों, एनएम का पूरा नाम होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। एनएम कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स की अवधि 2 साल की है, जिसमें आपको बेसिक नर्सिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सेवाओं की जानकारी दी जाती है। यह एनएम नर्सिंग कोर्स विशेष रूप से उन छात्राओं के लिए है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की देखभाल में रुचि रखते हैं। एनएम कोर्स का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बेसिक नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर के क्षेत्र में शिक्षित करना है ताकि वह समाज में नर्सिंग सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह कोर्स माताओं और नवजातों की देखभाल कर विशेष जोर देता है। एनएम कोर्स के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक चिकित्सा और पोषण जैसी बेसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में सिखाया जाता है। एनएम कोर्स को करने में कितने साल लगते हैं? दोस्तों, यह 2 साल की होती है, जिसको हम डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। इस कोर्स में छात्रों को नर्सिंग और मातृत्व देखभाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षण दिया जाता है। इन 2 वर्षों में इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इस प्रैक्टिकल में आपको अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने का अनुभव प्राप्त होता है। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें सामुदायिक और अस्पताल आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के लिए, यानी एनएम कोर्स करने के लिए योग्यता की क्या आवश्यकता होती है? तो एनएम नर्सिंग कोर्स के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10वीं या फिर 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। इसमें कई कॉलेजों में 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना अनिवार्य है, लेकिन कुछ संस्थान 10वीं के आधार पर ही दाखिला देते हैं। इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए कम से कम 40 से 50% अंक की आवश्यकता होती है। हालांकि यह विभिन्न कॉलेजों और राज्यों के नियमों पर निर्भर करता है।
अब एज की बात करें कि इस कोर्स को करने के लिए कितना एज की आवश्यकता होती है, तो उम्मीदवार का, कैंडिडेट का न्यूनतम एज 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज 35 वर्ष होना चाहिए। कुछ संस्थाएं आयु सीमा में भी छूट देते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12वीं कक्षा आर्ट्स से पास की है और आप स्वास्थ्य सेवा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। यह कोर्स मुख्य रूप से नर्सिंग और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य छात्रों को बेसिक नर्सिंग और मातृत्व देखभाल के लिए शिक्षित करता है। हाँ, यह कॉलेज और नर्सिंग स्कूल आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों को भी एनएम कोर्स में प्रवेश देते हैं। एनएम कोर्स में प्रवेश के लिए जरूरी नहीं है कि आपने विज्ञान से 12वीं की हो। हालांकि कुछ कॉलेज केवल विज्ञान से 12वीं पास छात्रों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों को भी मौका देते हैं। जी अच्छा, उसके बाद दोस्तों यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो मुख्य रूप से नर्सिंग और प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल का शिक्षण प्राप्त कराता है। 10वीं के बाद भी किया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर कॉलेज संस्थान 12वीं के बाद भी प्रवेश देते हैं। तो आइए 10वीं के बाद एनएम कोर्स कैसे किया जा सकता है और इसके लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं, जानते हैं विस्तार से। कुछ कॉलेज और राज्य 10वीं पास छात्रों को भी एनएम नर्सिंग कोर्स में प्रवेश की अनुमति देते हैं। हालांकि यह आमतौर पर 12वीं कक्षा पास छात्रों के लिए ही होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर 10वीं के आधार पर भी दाखिला दिया जाता है। यदि आप 10वीं के बाद एनएम कोर्स नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको उन कॉलेजों को खोज करनी होगी जो 10वीं पास छात्रों को इस कोर्स में प्रवेश देते हैं। ठीक, रोजगार के अवसर। एनएम कोर्स को कम समय में पूरा करने के बाद तुरंत रोजगार के अवसर मिलते हैं, खासकर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में। सरकारी नौकरी के अवसर। एनएम कोर्स के बाद आपको सरकारी अस्पतालों जैसे स्वास्थ्य केंद्रों में नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। सरकारी नौकरियों में आपको स्थिरता, अच्छा वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं, जैसे कि चिकित्सा भत्ते, पेंशन आदि। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रवेश। एनएम कोर्स के बाद आप नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। यह कोर्स आपको स्वास्थ्य सेवा और नर्सिंग के बुनियादी कौशल सिखाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। कम खर्च में शिक्षा। एनएम कोर्स की फीस सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में सस्ती होती है, जिससे यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए भी सरल है। सामुदायिक सेवा का अवसर। एनएम नर्सों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में काम करने का अवसर मिलता है, जहां वह ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। उच्च शिक्षा के अवसर। एनएम कोर्स के बाद आप जीएनएम जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स करके आप अपने करियर में भी प्रोन्नति कर सकते हैं। विदेश में भी कैरियर। एनएम कोर्स के बाद नर्सिंग क्षेत्रों में विदेश में भी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। उन देशों में नर्सों की मांग होती है जहां वेतन भी अधिक होता है। एनएम कोर्स की फीस कितनी होती है? यह कोर्स करने में कितना खर्च आएगा? यह सवाल आप सभी मिडिल क्लास छात्रों के मन में आता ही होगा। वैसे तो एनएम नर्सिंग कोर्स की फीस सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में अलग अलग होता है, जिसकी जानकारी हम आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों, सरकारी कॉलेजों में फीस की बात करें तो 10,000 से लेके
20,000 प्रति वर्ष के बीच में आता है। वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में 50,000 से लेकर के 1.5 लाख प्रति वर्ष आपको लगते हैं। अब सिलेबस की बात करें एनएम सिलेबस की, तो सिलेबस मुख्य रूप से नर्सिंग और मातृ स्वास्थ्य की देखभाल प्राथमिक स्तर पर केंद्रित होता है। यह छात्रों को स्वास्थ्य सेवाएं, नर्सिंग प्रैक्टिस और समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए शिक्षित करता है। जैसे कि आपको पता है कि एनएम नर्सिंग कोर्स 2 साल का होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होता है। दोनों सेमेस्टर विषय आपको पढ़ना पड़ता है। अब बात करें फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो पढ़ाई कराया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, स्वास्थ्य संवर्धन, हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ साइंस। ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर में मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, प्राथमिक चिकित्सा यानी जिसको फर्स्ट एड कहते हैं, और मानसिक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।